friends, welcome back. In the last lecture we have studied the difference between innate immunity and acquired immunity. अब समय है स्टडी करना innate immunity in little detail with reference to the mechanism जिससे innate immunity हमें germ से बचाता है और फाइट करता है. तो पहले डिफिनेशन देखते हैं. innate immunity नेचुरल टाइप का इम्यूनिटी है विच इज प्रेजेंट इन इंडिविजुअल राइट फ्रॉम बर्थ. तो ये जन्म से ही एक पर्सन के बॉडी में होता है बिकॉज इट इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स. इसके लिए मैंने बताया था अगर पेरेंट का इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो बच्चों का इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगा. तो ये जन्म से इसके लिए इनबॉर्न कहते हैं. और ये जर्म पे डिपेंड नहीं करता है. किसी भी टाइप का अगर जर्म बॉडी में आएगा, वायरस, बैक्टीरिया, तो उसको एक कॉमन मैकेनिज्म से ये फाइट करता है. जैसे कोई भी इन्फेक्शन अगर आपके बॉडी में आया या हुआ तो इमीडिएटली बॉडी में बुखार आता है. तो बुखार इज ए टाइप ऑफ इनेट इम्यूनिटी. नाउ तो इनेट इम्यूनिटी के जितने भी मैकेनिज्म्स हैं उनको स्टडी करने के लिए हम लोगों ने 5 बैरियर्स का क्लासिफिकेशन किया है. तो इनेट इम्यूनिटी के 5 बैरियर्स है जिसको हम लोग 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं. पहला है बेस्ड ऑन लाइन ऑफ डिफेंस. तो लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है कि जर्म अगर आता है तो सबसे पहला मैकेनिज्म जो उसको फाइट करता है वो क्या, फर्स्ट लाइन. अगर वो क्रॉस हुआ तो उसके बाद में जो मैकेनिज्म स्टार्ट करता है उसको कहते हैं सेकेंड लाइन. तो फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन जो है वो इनेट इम्यूनिटी के अंदर आता है और थर्ड लाइन जो है वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर, जो आपको बाद में स्टडी करना है. नाउ बेस्ड ऑन लाइन ऑफ डिफेंस पहला मैकेनिज्म जो है वो कहलाता है फिजिकल बैरियर. तो ये वो बैरियर है जो किले का काम करता है. जैसे दीवार हो गया या कैसल जो है वो शत्रुओं को या एनिमी को करता है, रुकता है. उसी तरह ये बैरियर जर्म्स को एंट्री होने नहीं देता है बॉडी के अंदर. दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर. तो इसको सपोर्ट करने के लिए फिजियोलॉजिकल बैरियर है जो जर्म्स के ग्रोथ को प्रिवेंट करता है या उनको मार डालता है. तो ये दोनों मिल के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस माने जाते हैं. तो इसकी वजह से क्या होगा, जर्म या तो एंट्री नहीं करेगा और एंटर हो गया तो इमीडिएटली वो डिस्ट्रॉय होता है. तीसरा है अगर बॉडी के अंदर टिश्यूज में या ब्लड में अगर जर्म्स आ गया तब उसको मारने के लिए होता है फैगोसाइटिक बैरियर विच आर WBCs सेल्स जो जर्म्स को खा जाते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं. फिर कभी कभी रिएक्शन होता है, इंजरी हो गया तो उससे भी जर्म्स आते हैं तो उसकी वजह से रिएक्शन होता है, उसको कहते हैं इन्फ्लेमेटरी, जो डिफेंस सेल्स को अट्रैक्ट करते हैं, उनको मार देते हैं. और फिर यू गॉट ऑल टाइप्स ऑफ केमिकल्स जो जर्म्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली किल करते हैं. तो फैगोसाइटिक बैरियर, इन्फ्लेमेटरी एंड केमिकल बैरियर ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में इंक्लूड होता है. एंड बेस्ड ऑन कंपोनेंट यू गॉट एपिथेलियल सरफेस. बॉडी के जितने भी स्किन है, इंटरनल एक्सटर्नल, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस, वो सारे केमिकल जो जर्म्स को मारते हैं, वो सारे सेल्स जो इम्यूनिटी को कंट्रोल करते हैं. व्हेन फीवर जो मैंने आपको पहले बताया. और देयर आर स्पेसिफिक केमिकल्स कॉल्ड एक्यूट फेज प्रोटीन. Hello friends, let's continue. Now it's time to study the 5 barriers of innate immunity in detail. तो सबसे पहले हम लोग उन बैरियर्स को देखेंगे जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को कंपोज करते हैं. तो उसमें पहला आता है आपका फिजिकल बैरियर या स्ट्रक्चरल बैरियर. तो ये वो बैरियर है जो एक किले का काम करता है. जैसे पुराने ज़माने राजा महाराज अपने शहर को किले से क्या करते थे, प्रोटेक्ट करते थे. उसी तरह बॉडी का एक नेचुरल किला है. तो वो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, वो है हमारा आउटर स्किन एंड इनर स्किन. तो इसका काम है कि जर्म की एंट्री ना हो, तो प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द जर्म, बिकॉज जर्म एंट्री नहीं करेगा तो इन्फेक्शन कैसे होगा. तो उसमें क्या क्या इंक्लूड है, तो उसमें है पहला आउटर मोस्ट कैरेटिनाइज स्किन. तो हमारा बाहर का जो स्किन है इट इज़ मेड अप ऑफ 7 लेयर्स. उसमें टॉप मोस्ट लेयर इज मेड अप ऑफ केरेटिन. तो इट इज़ ए डेड लेयर, वाटर प्रूफ लेयर. तो इसके थ्रू जर्म का एंट्री होना इम्पॉसिबल है. इस लेयर को स्ट्रेटम कॉर्नियम भी कहते हैं. तो आउटर स्किन ऑफ द यू कैन सी आवर बॉडी इज द बैरियर. फिर इनर स्किन जितने भी है बॉडी के अंदर, यू कैन सी द चेक द यू कैन सी इनर लेयर ऑफ अ माउथ, यू कैन सी इट इज स्लिपरी. इट इज बिकॉज ऑफ द म्यूकस लेयर. तो डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, इन सब ट्रैक के थ्रू इन्फेक्शन होने का चांस होता है. तो वहाँ पे इस चीज़ को प्रिवेंट, जर्म के एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए वी गॉट ए प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड म्यूकस. तो म्यूकस क्या करता है, तो म्यूकस ट्रैप द जर्म. फिर यू गॉट इन सम प्लेस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में यू गॉट सीलिया ऑल्सो इन द इनर लेयर. तो ये जर्म्स को फ्लश आउट करता है टुवर्ड द फेरेंक्स. जैसे अभी आपको मालूम है कोविड-19 के वायरस का एंट्री हमारे लंग्स में होता है थ्रू थ्रोट. तो सबसे पहले थ्रोट को इन्फेक्ट करता है. तो थ्रोट में एक्चुअली म्यूकस वायरस को ट्रैप करता है और अगर वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने लगे तो सिली रिएक्शन से उसको फ्लश आउट होता है. इसके लिए बोला जाता है हमें कि गर्म पानी पीना है हमें.
ओके तो इससे क्या होगा कि जर्म वहाँ पे क्या है, इट कैन गेट डीएक्टिवेटेड या मर भी सकते हैं। और हम जो खांसते हैं, सो दैट इज अनदर फैक्टर। तो हेयर फिल्टर है नेजल ओरिफिस, तो नाक के ओपनिंग में भी हेयर होता है जो फिल्टर करता है जर्म्स को। दैन यूरिनेशन के टाइम पे यूरिन जो है वो फ्लश आउट होता है बाय यू कैन सी फ्लशिंग एक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। फिर स्नीज एंड कफ इज ए नेचुरल रिफ्लेक्स टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द जर्म एंड एनी हार्मफुल फॉरेन पार्टिकल। इसके लिए जब हम लोग कफिंग और स्नीज करते हैं तो एक्चुअली वो हमारे बॉडी जो है जर्म्स को एक्चुअली क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव टू वियर द मास्क सो दैट दिस जर्म शुड नॉट इन्फेक्ट अदर्स। हेलो फ्रेंड्स, तो फिजिकल बैरियर के बाद द नेक्स्ट बैरियर जो है जो इसको सपोर्ट करता है वो है फिजियोलॉजिकल बैरियर, जिसका काम है कि या तो जर्म्स को मारो या मेनली उसके ग्रोथ को ही प्रिवेंट करना है। तो नंबर ऑफ बैरियर्स आर देयर। जितने भी बॉडी के सिक्रीशंस है उनमें केमिकल्स होता है तो जर्म्स को इनएक्टिव करते हैं या मारते हैं। तो उसमें है स्किन में होता है सीबम और स्वेट जो एसिडिक सिक्रीशन होता है स्किन का, जो जर्म्स को ग्रो करने नहीं देता है। सलाइवा टीयर उसमें लाइसोसाइम होता है जो जर्म्स को फ्लश आउट करते हैं। इसके आंखों में अगर कुछ कचरा गया तो टीयर प्रोड्यूस होता है, वो फ्लशिंग का काम करता है। दैन ईयर वैक्स, कान के अंदर नेचुरली वैक्स लाइक मटेरियल उसको सेरिमन कहते हैं, ये भी जर्म्स के ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। दैन गैस्ट्रिक HCl, स्टमक में यू हैव सीन लास्ट टाइम यू कैन सी इन 11th स्टैंडर्ड डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसमें HCl होता है विच किल्स ऑलमोस्ट ऑल द जर्म्स। then vaginal secretion is acidic, it also kills the germs. फिर हाई टेम्परेचर विच आई टोल्ड प्रीवियसली, किसी भी इन्फेक्शन में जनरली जब इन्फेक्शन का लेवल बढ़ जाता है तो बॉडी नेचुरली अपने बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। एंड इफ द टेम्परेचर इज मोर देन 100 फ़ारेनहाइट द बॉडी इज ट्राइंग टू इनएक्टिवेट द जर्म्स, क्योंकि तब बॉडी रिलीज करता है केमिकल्स कॉल्ड पायरोजन जो फीवर इंड्यूस कर देता है। देन इट ऑल्सो इनएक्टिवेट द जर्म एंड प्रिवेंट वायरल इन्फेक्शन। Now, after understanding the first line of defense, let's see the second line of defense, जिसमें इंक्लूड होता है पहला फैगोसाइटिक बैरियर। तो फैगोसाइट्स आर दोज सेल्स जो जर्म्स को इनगल्फ करते हैं, जस्ट लाइक अमीबा। अमीबा जिस तरह काम करता है, उसके पास सूडोपोडिया होता है और वो अपने आसपास के फूड को कैप्चर करता है विद हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। सो देर आर सेल्स इन द बॉडी जो ब्लड में भी होते हैं, टिश्यू में भी होते हैं, जो जर्म्स को इनगल्फ करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इंक्लूड्स ऑल फैगोसाइटिक सेल्स जो ब्लड में भी होते हैं, टिश्यू में भी होते हैं, जिनका काम है जर्म्स को इनगल्फ करना, फॉरेन पार्टिकल इनगल्फ करना बाय प्रोसेस कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। तो उसमें सबसे मेजर है न्यूट्रोफिल्स एंड द ब्लड मैक्रोफेजेस कॉल्ड मोनोसाइट्स। तो ये आपका न्यूट्रोफिल है, दीज आर द बैक्टीरिया। तो ये अभी क्या कर रहा है, इट इज एक्चुअली इनगल्फिंग द बैक्टीरिया विद हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। नाउ साथ में होगा मोनोसाइट जो ब्लड में सबसे बड़े सेल्स हैं जो जर्म्स को किल कर देते हैं। टिश्यू में जो मैक्रोफेजेस होते हैं उनको हिस्टियोसाइट्स कहते हैं। एंड उनके एग्जाम्पल्स है, लीवर में जो मैक्रोफेज होता है इसको कफर सेल्स कहते हैं, लंग्स में जो मैक्रोफेज होता है उसको कहते हैं क्लारा सेल्स। नाउ तो फोर्थ टाइप का बैरियर, ऑल टाइप्स ऑफ केमिकल बैरियर जो जर्म्स को इनएक्टिव करते हैं, उनमें नॉन स्पेसिफिक टाइप का डिफेंस मॉलिक्यूल है। 30 टाइप्स के प्रोटीन्स है जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं, ब्लड प्लाज्मा में, और जैसे ही जर्म उनके आसपास होता है तो एक रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं जर्म्स को मारने के लिए। फिर ऑल टाइप्स ऑफ वायरस को मारने के लिए इंटरफेरॉन्स है। देन एंटीबॉडी ऑफ दिस टू क्लास ए एंड ई ऑल्सो डिस्ट्रॉयज द जर्म डायरेक्टली। लाइसोसाइम हमने पहले ही पढ़ा जो स्लाइवा टीयर स्वेट में होता है जो बैक्टीरिया को मारता है। सीमेन में होता है स्पर्मिन। और now it's time to understand the last barrier of innate immunity which is very unique and special, that is called inflammatory barrier। और इस बैरियर की वजह से बॉडी में थोड़ा सा डैमेज होता है लेकिन उसको फाइनली रिपेयर कर दिया जाता है। तो उसका मेन काम है कि इंजरी जहाँ पे होती है जर्म्स की वजह से या बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इंजरी जिसमें जर्म एंटर होते हैं, तो वहाँ पे डिफेंस सेल्स को अट्रैक्ट करना और फाइनली उनको किल कर देना। तो इट इंक्लूड्स द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन एट इंजरी साइड। तो जहाँ पे इंजरी होती है तो वहाँ पे देखिए 4 रिएक्शंस होते हैं। रेडनेस, वहाँ पे लाल हो जाएगा।
वहाँ पे स्वेलिंग आएगी, इरिटेशन होगा, पेन होता है। जैसे व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स, द पॉइंट वेयर द मॉस्किटो बाइट्स, वहाँ पे लाल हो जाता है, रेडनेस आता है बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड, वहाँ पे स्वेलिंग आती है बिकॉज एक्यूमुलेशन ऑफ द केमिकल्स, वहाँ पे इरिटेशन होता है बिकॉज ऑफ द इंजरी एंड पेन। नाउ सो इसकी वजह से तो ये रिएक्शन होने का मतलब है कि वहाँ पे बॉडी का डिफेंस रिएक्शन स्टार्ट हो गया है जो जर्म्स को मारने की कोशिश कर रहा है। तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट है। मास्ट सेल जो टिश्यू में पाया जाता है वो हिस्टामिन रिलीज करते हैं, तो दिस इज द मास्ट सेल जो हिस्टामिन को रिलीज करते हैं, उससे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन स्टार्ट होता है और वो इंजरी पॉइंट में ल्यूकोसाइट्स WBC को अट्रैक्ट करता है, साथ में हिस्टामिन भी प्रोड्यूस करता है जो एलर्जिक रेस्पॉन्स में भी काम आता है। साथ में लिम्फोसाइट्स है, वो लिम्फोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं जो लिम्फोसाइट्स को अट्रैक्ट करते हैं एट ए इंजरी साइट। साथ में स्पेशल नेचुरल किलर सेल जिसको साइटोटॉक्सिक T सेल भी कहते हैं, ये उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है जो एबनॉर्मल होते हैं या जिनमें इन्फेक्शन हो गया है, स्पेशली वायरस, बाय रिलीजिंग द केमिकल कॉल्ड परफोरिन। तो यहाँ पे एग्जांपल है, इस ऑरेंज वाला है नेचुरल किलर सेल्स, और अगर ये कोई एबनॉर्मल सेल के कांटेक्ट में आ गया, सपोज दिस इज द इन्फेक्टेड सेल्स, तो इमीडिएटली परफोरिन रिलीज करता है। दिस आर द परफोरिन, वाइट केमिकल परफोरिन, और परफोरिन की वजह से क्या होगा कि ये जो सेल है वो बर्स्ट होने लगता है बिकॉज इट कॉजेज सेल लाइसिस। एंड आफ्टर दिस जो इंजरी साइट है उसको अभी हील करना है, बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स और स्ट्रॉन्ग करना है, उसके लिए सम स्पेशल केमिकल्स आर, इसको कहते हैं एक्यूट फेज प्रोटीन APP, जिसमें अलग अलग टाइप के केमिकल्स होते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन, मैनोस बाइंडिंग प्रोटीन, अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, सीरम एमोलेट प्रोटीन। तो इन सब का काम है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है बॉडी का अगेंस्ट द जर्म इंक्रीज हो जाए, टिश्यू जो इंजरी है वो प्रिवेंट हो, और जितने इन्फ्लेमेशन की वजह से जितने भी डैमेज हुआ है, ये रेडनेस, स्वेलिंग, ये सब सबसाइड हो। इसके देखिए थोड़ी देर के बाद, एक से कुछ समय के बाद जो इंजरी पॉइंट है जहाँ पे सूजन है वो कम हो जाता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ APP। Hello friends, I hope you have understood all the 5 barriers of innate immunity. Now let's take an example to understand how these 5 barriers are interrelated और वो मिल के innate immunity को डेवलप करते हैं और बॉडी से इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं। तो वी विल समराइज विद हेल्प एग्जाम्पल। तो वो एग्जाम्पल है, तो लेट्स सी, दिस इज द आउटर स्किन ऑफ द बॉडी, और आउटर स्किन रिप्रेजेंट द फिजिकल बैरियर, और फिजिकल बैरियर बिकॉज ऑफ दिस इंजरी हैज़ बीन डैमेज, यानी कि जो पहला बैरियर है वो टूट चुका है। तो टिश्यू इंजरी लीड्स टू जर्म एंट्री, तो ये जो नीडल है इसके जर्म्स, टिप में जो जर्म्स है वो स्किन में अभी एंटर हुआ है, तो फिर क्या होगा, तो बैक्टीरिया जर्म्स हैव एंटर्ड, इमीडिएटली जो डैमेज टिश्यू सेल्स है, आपके मास सेल्स हैं, वो केमिकल अलार्म सिग्नल रिलीज करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टामिन, और हिस्टामिन का असर पड़ता है इन द ब्लड वेसल। तो दिस इज द नॉर्मल ब्लड वेसल जिसमें RBC और WBC फ्लो हो रहे हैं, तो रेड इज RBC एंड वाइट इज WBC। So because of the chemical alarm signal, a reaction is going to start, उसको हम लोग inflammatory reactions कहते हैं। तो let's see what happens in inflammatory reactions। तो यहाँ पे देखिए जो इंजरी पॉइंट था उसको सील करने के लिए पहले ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाता है ताकि और जर्म्स एंटर ना हो, और साथ में बुखार आएगा बिकॉज बुखार की वजह से जर्म्स इनएक्टिव हो जाते हैं, जो आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर है। सबसे ब्लड वेसल का डायमीटर देखिए इंक्रीज हो गया, दिस इज द नॉर्मल डायमीटर, कैन सी नॉर्मल डायमीटर इंक्रीज हो गया ताकि ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, क्योंकि ब्लड के थ्रू ही ब्लड सेल्स और केमिकल्स इस एरिया में अभी माइग्रेट करेंगे। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये WBC, यू कैन सी द WBC आर माइग्रेटिंग, दिस माइग्रेशन को कहते हैं डायपेडिसिस, और ये WBC इंजरी पॉइंट जहाँ पे जर्म्स है वहाँ पे माइग्रेट करने लगते हैं बाय, you can say, with the help of pseudopodia. Now, so they represent the phagocytic barrier. फिर जहाँ पे इंजरी पॉइंट है वहाँ पे देखिए सूजन आया है, स्वेलिंग है, वहाँ पे लाल हो गया है, इसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं, और इसको इन्फ्लेमेटरी बैरियर का कंपोनेंट है। और फाइनली इंजरी को आपको हील करना है, जर्म्स को मार देना है, सब जर्म्स को किल करना है। तो ये होता है फाइनल फेज में, जिसमें यू कैन सी जितने भी WBCs हैं वो जर्म्स को क्या कर रहे हैं, इनगल्फ कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, बिकॉज दे रिप्रेजेंट द फाइगोसाइटिक बैरियर। साथ में इंजरी को हील करना है, बॉडी को एक्टिवेट करना है ताकि जर्म्स से फाइट करना है, और ये इन्फ्लेमेशन की वजह से डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करना है, उसके लिए है आपका एक्यूट फेज प्रोटीन्स, और फाइनली स्किन क्या है, हील हो जाता है। तो इस तरह हमारा इनेट इम्यूनिटी बॉडी को इन्फेक्शन से डायरेक्टली क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। आई होप यू अंडरस्टूड।